नमस्कार फ्रेंड्स, विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय था इतिहास और जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। हम कालीबंगा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नई सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर है कहाँ? राजस्थान के सीकर जिले में है। राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में। और है कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और कांतली किस प्रकार की नदी है? कांतली मौसमी नदी है, लेकिन जब ये सभ्यता विकसित थी ना तो कांतली नित्यवाही नदी थी। और अब ये मौसमी नदी है, निकलती कहां से? ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और ये मौसमी नदी है। और इसी के मुहाने पर, जहां से ये निकलती है ना, उसी के मुहाने पर रेवासा गांव के पास गणेश्वर सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज 1972 रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल भी इनको कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में इस सभ्यता की खोज की जो कांतली नदी के मुहाने नीम का थाना तहसील सीकर जिले राजस्थान में स्थित है। और फिर इसका उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल और इनके साथ ही एक श्री विजय कुमार, इन दोनों ने मिलकर 1977 में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू किया। खोज 1972 में हुई, लेकिन उत्खनन कार्य इनका 1977 में शुरू हुआ। अब हम पढ़ेंगे यहां से मिला क्या। अब सीकर शेखावटी क्षेत्र में, और शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध किसके लिए है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो यह सभ्यता भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। यहां से जो भी औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, तांबे के बहुत ज्यादा संख्या में मिले हैं। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और सबसे विशेष बात यह है कि जो भी गणेश्वर से हमें जो भी तांबे का सामान मिला है ना, उसकी शुद्धता 99% उसमें शुद्ध तांबा है। सबसे पहले ताम्रयुगीन सभ्यता आई, मानव ने सबसे पहले धातु उपयोग किया वो तांबा था। और जो गणेश्वर से हमें जो भी औजार मिले, जो भी सामान मिला है, उसमें 99% तांबा शुद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोई धातु मिली हुई नहीं है। जब इसमें कोई धातु, अन्य धातु मिलाई गई तो अन्य धातु मिला के कांसा बन गया और उन सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यताएं। और यहां पर तांबे की खानें थी, तांबा निकलता भी था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्षेत्र है ना, उन सभी को यहां से तांबा सप्लाई भी होता था। यहां से तांबा अन्य सभ्यताओं में भेजा जाता था। तो एक इसको पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा संख्या में हमें क्या मिले? यहां से तांबे के बाण मिले हैं, बाणागर, तांबे के बाण सबसे ज्यादा संख्या में मिले हैं। दूसरा क्या मिला है हमें? यहां से तांबे का एक मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। सबसे विशेष है ये सभ्यता के लिए मछली पकड़ने का कांटा। इंपॉर्टेंट प्रश्न में इस प्रकार ये आ भी सकता है। मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? गणेश्वर से मिला है। तो आपको याद क्या रखना है इसके लिए? गन मीन। गन का मतलब गणेश्वर और मीन का मतलब क्या हो जाएगा? मछली। तो तांबे का मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? गणेश्वर से मिला है। गन मीन। आपने गमगीन तो सुना होगा ना, गमगीन। गमगीन से आपको याद रखना है गन मीन। और मछली पकड़ने का कांटा, यानी कि जब कांटा लगा, बच्चा रोआ, माहौल कैसा हो गया? गमगीन हो गया।
कांटा लगा, बच्चा रोआ, मौसम कैसा हुआ, गमगीन। तो इस गमगीन से आपको याद रखना है गन मीन। गन का मतलब गणेश्वर, मीन का मतलब मछली। तो मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है, गणेश्वर से मिला है। दूसरा, बाकी सभ्यताओं में हम पढ़ते हैं ईंट के मकान कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन गणेश्वर की सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। मकान केवल बने हैं वो पत्थर से बने हैं, ईंट का प्रयोग यहां पे नहीं हुआ है। जितने भी मकान बने हैं वो सभी पत्थर से ही बने हुए हैं। और विश्व में सबसे एकमात्र साक्ष्य है पत्थर के बांध। बांध बने हुए हैं वो भी पत्थर से ही बने हुए हैं। बांध के हमें साक्ष्य मिले हैं, गणेश्वर की सभ्यता से मिले हैं, और वो बांध पत्थर से बने हुए हैं। और हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रमुख पेशा क्या था। उनका प्रमुख पेशा क्या था, शिकार करना था। इनका प्रमुख कार्य क्या था, शिकार करने का कार्य था। तो ये है हमारी गणेश्वर की सभ्यता। है कहां, सीकर जिले में, कांतली नदी के किनारे, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। सबसे ज्यादा तांबे के औजार सामान यहीं से मिला है। सबसे ज्यादा शुद्धता 99% शुद्धता पाई जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता को यहां से तांबा सप्लाई होता था। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तांबे के बाण मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और इन सभ्यता का प्रमुख कार्य क्या था, शिकार करना था। यह है गणेश्वर की सभ्यता। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे दूसरी सभ्यता के बारे में। बहुत सी सभ्यता मिली है राजस्थान में, और दूसरी प्रमुख सभ्यता है रेड। है कहां ये, राजस्थान के टोंक जिले में है। टोंक जिले में तहसील कौन सी है, निवाई तहसील में स्थित है। रेड टोंक, निवाई तहसील। और किस नदी के किनारे मिली है ये, डील नदी के किनारे मिली है। डील नदी के किनारे स्थित है। रेड प्रमुख सभ्यता राजस्थान की टोंक जिले में डील नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, केदारनाथपुरी। केदारनाथपुरी, इनको केएन पुरी भी लिखा जाता है। और खोज कब की थी इन्होंने, 1938 से लेके 1940 तक इसकी खोज की और उत्खनन कार्य किया। यानी कि इसके उत्खनन करता और इसके खोज करता केएन पुरी, यानी कि केदारनाथ पुरी है। और यह किस प्रकार की सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता, क्योंकि यहां से लोहे के औजार मिले हैं बहुत ज्यादा संख्या में। लोहे के औजार मिले होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर। टाटा नगर क्यों कहा जाता है, वहां पे लोह निर्माण की, लोह ऐसक की फैक्ट्री है ना, तो उसी कारण इसको भी लोहे के बहुत ज्यादा संख्या में औजार मिले होने के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और क्या मिला इसमें से, किस काल की है ये, टोंक जिले में डील नदी के किनारे केदारनाथपुरी के द्वारा 1938 से 1940 तक यहां पे उत्खनन का कार्य किया गया। लोहे के औजार बहुत ज्यादा मात्रा में मिले होने के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और इसमें से सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं, एक तो आहत सिक्के मिले हैं जिनकी संख्या 3000 है। 3000 आहत सिक्के है किस समय के, ये जनपद काल के। जब भारत में जनपद युग था ना, तो ये जनपद काल के सिक्के मिले हैं। 3000 की संख्या में सिक्के मिले हैं। एक यूनानी शासक अपोलोडोर्स, यूनानी शासक था अपोलोडोर्स, तो अपोलोडोर्स का हमें सिक्का भी मिला है। उन सिक्कों में से अपोलोडोर्स का सिक्का मिला है। और अपोलोडोर्स कौन था, यूनान का शासक था, यूनानी शासक, यानी कि इसका भी व्यापार यूनान के साथ था।
और जनपद काल के हमें सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं। आहत सिक्के क्या होता है? पंचमार्ग सिक्के होता है और जिन्हें ठप्पा मार के बनाया जाता है, आहत मुद्रा कहलाती है वो। और 3000 सिक्के मिले होने के कारण एशिया का सबसे बड़ा सिक्का भंडार है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है, सबसे ज्यादा संख्या में यहां से सिक्के मिले हैं। सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सबसे अधिक संख्या में सिक्के मिले होने के कारण इसको कहा जाता है। अब पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सिक्के हमें रेड से सभ्यता से मिले हैं। और क्या मिला इसमें से? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये तो लगभग सभी सभ्यताओं से मिली है ना, तो यहां से भी हमें एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। एक मूर्ति और मिली है, यक्ष की मूर्ति मिली है, यक्ष। लेकिन है कैसी ये? गजमुखी। गजमुखी क्या होता है? हाथी के मुख जैसा। यक्ष की गजमुखी मूर्ति भी एक हमें यहां से मिली है। और क्या मिला इसमें? बच्चों के खेलने के लिए पहिया गाड़ी मिली है। पहिया गाड़ी मिली है कि ये गाड़ी मिली है, उसके पहिए लगे हुए हैं और उसका काम क्या होता था? उसका काम होता था बच्चों के खेलने के काम आती थी वो। और यहां से एक मोहर मिली है, एक मोहर मिली है। मोहर पर ब्राह्मी लिपि, मोहर पर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद सह लिखा हुआ है। मालव जनपद सह लिखा हुआ है, यानी कि ये मालव जनपद के अंतर्गत ये क्षेत्र था। एक मोहर मिली है जिस पर मालव जनपद सह लिखा हुआ है। तो ये हमारी सभ्यता रेड, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से हमें 3000 आहत सिक्के मिले हैं जो जनपद काल के हैं। एक सिक्का मिला है यूनानी शासक अपोलोडोरस का मिला है, और मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। यक्ष की मूर्ति मिली है जो गजमुखी है। एक पहिया गाड़ी मिली है जिसका प्रयोग बच्चों के खेलने के लिए किया जाता था। एक मोहर मिली है जिसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद सह अंकित है। और सबसे ज्यादा यहां से लौह भंडार मिले हैं, जिसके कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। धन्यवाद।